हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इसमें 6 अगस्त की गणित विषय की कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 6 का पूर्णांकों के गुणन के गुण इसमें हम पढ़ने वाले हैं। यानी पूर्णांकों को जब हम गुणा करते हैं तो उनके कुछ नियम हैं, कुछ गुण हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, गुणन के अंतर्गत संवर्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जब पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे क्रम विनियता। यानी जब दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं ए और बी को, तो हम उसको क्रम विनिमय में, यानी जैसे कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इनका हम क्रम भी चेंज कर सकते हैं। ए को बी की जगह और बी को ए की जगह करके भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शून्य से गुणा करने पर 0 आता है। फिर है गुणात्मक तत्समक। इसका क्या मतलब है, किसी भी पूर्णांक ए के लिए ए गुणा ए बराबर ए गुणा ए बराबर ए, यानी कि आइडेंटिटी होता है ये। ठीक है, यानी हम किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करते हैं तो पूर्णांक सेम रहता है। वितरण गुण क्या है कि तीन पूर्णांक ए बी सी के लिए ए गुणा बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। इस प्रकार हम कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों अंदर के दोनों से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने की थी। अब क्या है, कथन फर्स्ट कथन सेकंड, गुण का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्णांक संवर्त। जो सबसे पहला है गुणन के अंतर्गत संवर्त, तो यही है और कुछ नहीं आएगा। दोनों पूर्णांक हैं तो ये भी क्या आएगा, एक पूर्णांक, तो इसलिए क्या होगा 200 माइनस 255 भी क्या है बच्चों, पूर्णांक। तो ये गुणन के अंदर संवर्त हैं, ये लिखना है। आगे है 12 को -35 से गुणा करेंगे तो -420 आएगा, या फिर -35 को 12 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, -420। तो ये क्या है, क्रम विनियता। फिर -25 को 1 से गुणा करेंगे तो -25, ऐसे ही 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17। ये क्या है बच्चों, अभी जो किया था गुणात्मक तत्समक। ठीक है, ये हो जाएगा। 0 को 71 से करेंगे 0 आएगा। ठीक है, 0 को 71 से 0, 23 को 0 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये कौन सा गुण हो गया, शून्य से गुणा वाला। फिर जो अगला है, ये अगला क्या है, 10 को -3 से ब्रैकेट 12, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो आगे वाले दिए गए हैं ये कौन है, साहचर्य नियम ये कहलाता है। ठीक है, साहचर्य नियम का ये उदाहरण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक द्वारा भरिए। -4 को किससे गुणा करें कि 48 हो जाए। ठीक है, तो इसको मान लीजिए 12 से गुणा कर दें, 12 बार 2 24, 12 चौक 48, तो माइनस के हम 12 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 48 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 8 72 होते हैं तो -9 से गुणा कर देंगे तो ये माइनस का 72 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको ये सब बच्चों करने हैं। ठीक है, आगे है 10 प्रश्नों के एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। 10 प्रश्नों का है, एक के है 5, तो ये टोटल 50 नंबर का टेस्ट है। और प्रत्येक गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। यदि रमा ने 6 सही प्रश्न, ठीक है, तो 6 सही प्रश्न मतलब कितने क्वेश्चन हो गए उसके, 6 पंजू 30 नंबर ये हो गए, और 3 गलत। ठीक है, तो 3 गलत मतलब 3 - 2, तो माइनस का 6 ये हो गए। ठीक है, और आखिर प्रश्न है तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त होंगे, तो 30 और -6 कितने हो गए, 30 में से -6 गए तो क्या हो जाएगा, 24 अंक उसको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पूरी वर्कशीट थी। इसको आपको ध्यान से देखना है, समझ में नहीं आए तो बार बार देखना है।
मिलते हैं बच्चों इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।